गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास +2 यूनिट 2 सेशन 3 का पार्ट 3 लेके आया हूँ, हाउ टू मार्क ट्रैक। इससे पहले हम लोग ये सीख चुके हैं कि हमने ट्रैक को कैसे मार्क करना है। 400 मीटर के ट्रैक में 2 स्ट्रेट 2 कर्व, इनका कितना डिस्टेंस है, ये किस तरह से हमने ग्राउंड में इनको मार्क करना है, यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। रेडियस भी निकालना हम सीख चुके हैं इसमें कि रेडियस कैसे निकालनी है। इसमें 280 मीटर के मैं आपको 2 स्ट्रेट ले रहा हूँ और 2 120 मीटर के आपको इसमें कर्व होते हैं। तो इससे हमारा एक 400 मीटर का इनर लाइन जो है वो हमने अभी तक कैसे बनानी है वो सीख ली हुई है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमने अब इस ग्राउंड पे जो हमने 400 मीटर का ग्राउंड है, इसमें 8 लेन होती है, ठीक है। और इसमें हमने जो रेसें करानी होगी तो वो उन रेसेस को हमने कैसे करवाना है। सबसे पहले हम छोटी रेसों की बात करेंगे। 100 मीटर रेस। 100 मीटर जो हमारी रेस होती है वो हमारी होम स्ट्रेट पे होती है। होम स्ट्रेट मीन्स जो बिल्कुल एक सीधी लाइन, 80 मीटर की जो सीधी लाइन होती है जो कि मंच के बिल्कुल सामने होती है, उसमें हम लोग 100 मीटर की रेस पूरी करवाते हैं। 80 मीटर जो स्ट्रेट लाइन हमने ले रखी है, इसमें मैंने जो आपको वीडियो इसमें फ़ोटो दिख रहा है, 80 मीटर की जो स्ट्रेट है, उसके बाद हमने 20 मीटर और इसमें आगे को बढ़ाना है। 20 मीटर अगर हम इसमें बढ़ाते हैं तो 80 + 20 = 100 मीटर। 100 मीटर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। जहाँ पे 100 मीटर होता है उसके बाद हमने 3 मीटर की असेंबली लाइन भी हम लोग खींचते हैं। जो ये असेंबली लाइन होती है उसमें, ठीक है, सभी एथलीट रेस से पहले असेंबल होते हैं। अब इसके बाद हम लोग फिनिश लाइन पे आते हैं। भाई फिनिश लाइन सभी रेसेस के लिए एक ही होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। फिनिश लाइन एक इसलिए होती है क्योंकि जहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं वहाँ पर 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर इस तरह से वहाँ पे बच्चे पहुँचते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है कि कौन बच्चा आगे चला गया कौन पीछे रह गया। एक एक आधे आधे स्टेप का यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। इसके लिए यहाँ पर फ़ोटो फिनिशिंग कैमरा लगे होते हैं जो कि बच्चे की जो एथलीट की, जब वहाँ एथलीट पहुँचता है उसकी एक एक स्टेप की मूवमेंट को वो कवर करते हैं। इसलिए सभी रेसेस के लिए फिनिशिंग लाइन एक ही होती है, चाहे कोई भी रेस है, चाहे 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 800 मीटर है, कोई भी रेस होती है उनके लिए फिनिशिंग लाइन एक ही होती है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इस ट्रैक में कि जो हमने पहले मार्क इनर लाइन जो मार्क की है 400 मीटर की, इसके बाद भी हमने लाइनें लगा रखी है। इसमें 8 लेन बनती है, 8 धावक दौड़ते हैं। अगर हम लोग एक पहली लाइन से धावक को दौड़ाते हैं तो वो 400 मीटर पूरा करता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर हम 8वीं लाइन से किसी धावक को दौड़ाते हैं तो वो कितना कर्व बाहर से लेके पूरे ट्रैक में दौड़ के अपनी जगह पे पहुंचेगा। इससे तो इसकी जो कि डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने से तो ये तो 400 मीटर जो अंदर से दौड़ेगा वो तो बहुत पहले पहुंच जाएगा, जो बाहर लास्ट में पहुंचेगा तो पता नहीं कितनी देर बाद पहुंचेगा। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए ताकि इनको सबको दूरी एक बराबर पड़े, एक बराबर दूरी ये 400 मीटर की सभी तय करे, इसके लिए हम लोग एथलेटिक ट्रैक में एक स्टैगर लगाते हैं। स्टैगर दिया जाता है। स्टैगर होता है, ये कैलकुलेट इसका फॉर्मूला है, इसके द्वारा जब हम इसमें डिस्टेंस को आगे बढ़ाया जाता है। जहाँ से पहला खिलाड़ी जिस लेन से दौड़ता है उसके बाद जो स्टैगर में हम फार्मूला लगा के जो हमारे पास डिस्टेंस आता है, दूसरी लाइन में हम उस मार्क को उस कर्व में उतना आगे लगाते हैं। इस तरह ये कर्व में हम लोग स्टैगर जो मार्क है वो आगे आगे करते जाते हैं। स्टैगर मार्क करने के लिए जो फार्मूला है इसके बारे में भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगर हमने 400 मीटर का ट्रैक में यदि कोई 2 अथवा 2 से अधिक प्रतियोगिताओं के बीच सीधी लेन में दौड़ कराई जाए, वह प्रारंभ से अंत तक बराबर की दूरी तय करते हैं, किंतु धावक एक ही रेखा से आरंभ कर घुमावदार लेनों से भागते हुए यदि एक ही रेखा पर दौड़ समाप्त करे तो वह अलग अलग दूरियां तय करेंगे। स्टैगर की दूरी दोनों लेनों तथा दौड़ों की दूरी के आधार पर रखी जाती है। पहली लाइन के लिए स्टैगर कुछ नहीं होता है, पहली लेन के लिए स्टैगर कोई नहीं है क्योंकि उसके लिए 400 मीटर पड़ रही है तो वो वहीं से दौड़ेगा वो, तो ठीक है। दूसरी लेन के लिए हमारे पास स्टैगर दिया जाता है।
दूसरी लेन के स्टैगर का फार्मूला है जी W इंटू ब्रैकेट शुरू n-1 ब्रैकेट बंद माइनस 10 सेंटीमीटर ब्रैकेट बंद 2 पाई। ठीक है, 2 पाई मतलब पाई का मतलब एक कर्व, 2 पाई का मतलब 2 कर्व। अगर हमने 400 मीटर का स्टैगर लगाना है तो हम 2 पाई का प्रयोग करते हैं। अगर हमने हाफ स्टैगर 200 मीटर का लगाना है, क्योंकि हमने एक ही कर्व है इसमें, तो हम इसके लिए पाई का प्रयोग करते हैं। तो W वेड्थ ऑफ लाइन की, लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? आपको मैंने बताया कि लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। ब्रैकेट शुरू n फॉर नंबर ऑफ लाइन, जिस भी लाइन का हमने स्टैगर निकालना है उसका नंबर हम ब्रैकेट शुरू जब हमने किया है n की जगह में हम 2 लिखते हैं, -1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद -10 सेंटीमीटर हम कर देते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करने से हमारे पास, अगर हम दूसरी लाइन का कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास कैलकुलेट करके आता है जी 7.04 मीटर। 7.04 मीटर जो है वो दूसरी लाइन का स्टैगर है। इसी तरह हमने तीसरी लाइन का स्टैगर निकालना है। तीसरी लाइन का स्टैगर निकालने के लिए फार्मूला वही है, लेकिन n की जगह में, नंबर ऑफ लेन की जगह में हमने 2 की जगह में हम लोग 3 रख देते हैं। इसी तरह फोर्थ का निकालना हो तो फोर्थ की जगह में हमने 4 रख देना है। ठीक है, नंबर ऑफ लेन में 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास हम लोग 8 लाइन तक का स्टैगर निकाल सकते हैं। पहली लाइन का 7.04, दूसरी लाइन का 14.71 मीटर, तीसरी का 22.38 मीटर, और इसी तरह आठवीं लाइन का 53.06 मीटर हमारे पास आ जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं 200 मीटर। अगर हमने 200 मीटर है, 200 मीटर भी हम लोग एक कर्व में दौड़ते, एक कर्व होता है और एक स्ट्रेट होती है। 120 मीटर का कर्व होगा और 80 मीटर की स्ट्रेट होगी। 120 + 80 बराबर है, हमारे पास पहुंच जाता है 200 मीटर। 200 मीटर के जब हम दौड़ लगाते हैं तो उसमें हमें एक कर्व का सामना भी करना पड़ता है। तो एक कर्व के लिए जब हम कर्व में दौड़ते हैं उसके लिए भी हमें एक स्टैगर लगाते हैं। इसके लिए भी हमें धावकों की दूरी अलग अलग रखी जाती है, अलग अलग आगे उनको स्टैगर देके डिस्टेंस में दौड़ाना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें एक ही कर्व है, इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा W इंटू ब्रैकेट शुरू n-1 -10 सेंटीमीटर ब्रैकेट बंद पाई। इसमें एक ही पाई का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग कर्व में एक ही कर्व का प्रयोग करते हैं। फिनिशिंग लाइन सबकी एक ही होगी भाई। ठीक है, W का मतलब है वेड्थ ऑफ द लेन, मतलब लाइन की चौड़ाई। n का मतलब होता है नंबर ऑफ लेन। पाई आपको पता है कि 22/7 होती है भाई। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने आज देखा है कि स्टैगर किस तरह निकालना है, स्टैगर क्या होता है, स्टैगर क्यों लगाया जाता है, स्टैगर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और हमने जब स्टैगर लगाना है इसका क्या बेनिफिट होता है एथलीट्स के लिए, और इनके लिए बराबर दूरी किस तरह से पड़ती है, ताकि जो भी खिलाड़ी 400 मीटर के ट्रैक में दौड़े वो 400 मीटर ही दौड़े, उसको कहीं ज़्यादा आगे से घुमावों से आगे ना जाना पड़े। आज की मेरी वीडियो में इतना ही था कि मैंने आपको आज स्टैगर के बारे में बता दिया है। इसके बारे में मैं आपको अब बाकी जो हमारे पास है उसके बारे में मैं आपको कल इसके एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको मैं अगला जो इसका पार्ट 4 है वो समझाने वाला हूँ। थैंक यू।